नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम चालू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 16 सितंबर 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि जीके और जीएस से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो क्या राजधानी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता थी। ऑप्शन बी कलकत्ता थी। और कलकत्ता भारत की राजधानी कब तक रही थी? तो 1911 ईस्वी तक रही थी। और आपको बता दूं कि जब दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा था, तो उस समय भारत कौन आया था? तो उस समय आया था जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम ने ही यह घोषणा किया था कि कलकत्ता से दिल्ली अब राजधानी शिफ्ट कर दिया जाएगा। भारत की जो राजधानी है वह कलकत्ता से चेंज कर दिया जाएगा और दिल्ली रख दिया जाएगा। तो जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में घोषणा किया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि 1931 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर दिल्ली यहाँ पर रखा जाता है राजधानी, लेकिन 1911 में घोषणा किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एंग्लो इंडियन को। ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन समुदाय को वह सदस्य के रूप में चुन सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चुन सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 331 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति अगर चाहेगा, अगर वो देखेगा कि लोकसभा के सदस्य में जो एंग्लो इंडियन का जो सीट है वो खाली है, तो 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत वह दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को रख सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, 2 सदस्य को चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा किसको दर्शाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। और जो कंटूर रेखाएं होती हैं वह मानचित्र में भूमि को दर्शाने के लिए किया जाता है। और आपको बता दूं कि इसमें क्या दर्शाया जाता है, तो जो भूमि कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर नीचा है, तो उसी को दर्शाने के लिए कंटूर रेखाएं का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो आपको बताना है कि कौन सा शहर सही जवाब हो जाएगा जो कि भूमध्य रेखा के सबसे निकट में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। इसके अलावा जो देख सकते हैं कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया और श्रीनगर हो गया, वह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। जबकि जो विशाखापट्टनम है वो कहाँ पर स्थित है? तो वह दक्षिण में स्थित है और भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो कि सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, तो इसका जवाब हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी कहाँ पर बहती है? तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत में बहती है। इसके अलावा राज्य पूछा जाएगा तो राज्य क्या हो जाएगा? तो आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य और एक राज्य है तमिलनाडु। तो इन 2 राज्यों से होकर कावेरी नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी दक्षिण भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा महाभारत का और भी दूसरा नाम है, तो किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा जय संहिता नाम से जानते हैं। जय संहिता नाम से महाभारत को भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। और आपको बता दूं कि जो घाना पक्षी अभयारण्य है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पक्षी संरक्षण के लिए फेमस है, पक्षियों के संरक्षण के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। और आपको बता दूं कि 1985 में तो पारित किया गया था, लेकिन संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 92वें संविधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। और आपको बता दो कि इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है।
10वीं अनुसूची में रखा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। और दल बदल विरोधी कानून को पारित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि एक पार्टी से जो निर्वाचित सदस्य होगा, मान लीजिए किसी पार्टी में है, तो वह दूसरे पार्टी में ना चला जाए, जिससे कि राजनीतिक स्थिरता यहाँ पर बनी रहे। तो यही कारण है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। तो यही कारण है कि दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे बसा है। और शिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको बता दूं कि जो शिप्रा नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो इसका जवाब हो जाएगा चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन बी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि दो राज्यों की राजधानी है? तो इसका जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन ए चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मेगास्थनीज राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मेगास्थनीज किसके काल में भारत आया था? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वह भारत आया था। और उसने यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड और भारत के शासन से रिलेटेड एक पुस्तक लिखी थी। तो उसका नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो इंडिका यहाँ पर उस पुस्तक का नाम था जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत की समुद्री सीमा लंबी है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है वह कितनी लंबी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगभग 7,500 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जा रहा है। तो क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी सिद्धार्थ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम था सुधोधन, जो कि उसके पिता का नाम था। और उसकी माता का नाम क्या था? तो उसकी माता का नाम था माया। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। तो हिमालय की जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हिमाद्री नाम से जाना जाता है। और अगर यहाँ पर हिमाद्री नहीं लिखा होता तो क्या लिखा हुआ होता? तो यहाँ पर लिखा हुआ था ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गंगा यमुना का संगम स्थल है। तो गंगा यमुना का संगम स्थल किस जगह पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में स्थित है। और अभी इलाहाबाद का वर्तमान में क्या नाम है? तो इसका नाम है प्रयागराज। और आपको बता दूं कि जो कि इलाहाबाद में प्रयागराज स्थित है वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, तो यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और जिसके कारण इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खुदाई खिदमत गार की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा खुदाई खिदमत गार की स्थापना की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था। और इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करना था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।